आषाढ़ मास का आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु। प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घन घटा। विदुर यक्ष का मन जब उचटा खड़े खड़े तब हाथ। प्रणाम, जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ काका आभासी चौकी परसाई 84 चौकी बाजी अछि। आई जून महीना के 9 तारीख विक्रम संवत 2079 जेठ मासक 26 गते बृहस्पति दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझ में। आ देख सुन के तो अपन अपन सुविधा अनुसार सुनबे कलहुँ। डॉक्टर कुमार विश्वास के गायन छलै एकटा कविता बाबा नागार्जुन के कालिदास यो कालिदास। आषाढ़ मास के बारे में कालिदास के प्रसिद्ध कृति मेघदूत जे छै ओना औरो बात छै कालिदास के बारे में जे बाबा नागार्जुन के कविता छै तेमे, लेकिन ई किछ पंक्ति जे छै से हमरो बहुत नीक लगैए। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। देख गगन में श्याम घन घटा विधुर यक्ष का मन जब उचटा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का। हाथी सन के मेघ के साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर पूर हो, पर पीड़ा से पूर पूर हो। यक्ष के पीड़ा से कालिदास कहै छथिन बाबा। थक थक कर औचूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर। प्रियवर तुम कब तक सोए थे रोया यक्ष कि तुम रोए थे। शब्द के शक्ति के बारे में कालिदास सच सच बतलाना रोया यक्ष कि तुम रोए थे। शब्द के शक्ति कवि जे छै से एकटा कोनो भावना के शब्द के मंत्र शक्ति शब्द में दऽ कऽ जे बना दै छै तऽ ओहिना नहि कहल गेल छै कालिदास के अपन समय के नहि कि कालजयी कवि एकटा। आ बाबा नागार्जुन सेहो कोनो कम नहि अपन हिसाबसँ कम ओहर नहि लिखने छ कम लिखने छथिन, लेकिन मुदा आगि लिखने छथिन, पानि लिखने छथिन, माटि लिखने छथिन, आकाश लिखने छथिन, पंचतत्वके मिला कऽ लिखने छथिन। तऽ ई अखाढ़ तऽ आब आबऽ लगलै, कहबे कलहुँ आइ 26 गते भइए गेलै। एहि बेरके मानसून जे अइ से अपेक्षा अनुसार समयसँ पहिने नेपाल प्रवेश कयलक से एहिठामके जलवायु विज्ञान विभागके कहनाइ छै। यद्यपि भारतके किछु भागमे जे किसिमके अपेक्षा छलै ततेक दम मानसूनमे नहि छै कहि रहल छै, लेकिन हम एकटा फेर आइ देखने छलियै तऽ ओहिमे कहने छै जे नहि पूर्वी भारतसँ जे प्रवेश भऽ रहल छै मुख्य गंगा मैदान दिस आबि रहल छै, ओहिमे दम छै, नीकसँ पानि पड़तै, चिन्ताके बात नहि छै। तऽ पानि तऽ एतै, लेकिन ई पानि मानसूनसँ जोड़ल अपना सबके जे धानके संस्कृति जे अइ ने, अपना सबके संस्कृति मूलतः धानके संस्कृति छै। पंजाबके, हरियाणाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेशके देखबै तऽ गहूँमसँ जोड़ल संस्कृति छै। तऽ माटिके अनुसार, हवा पानीके अनुसार, वर्षाके अनुसार सबके आधार पर अपन अपन संस्कृति बनल छै। बंगालके, बिहारके, असमके, अपना सबके मिथिला क्षेत्रके सबके धानके संस्कृति छै। तऽ धानके संस्कृतिमे अखाढ़ लगिते हमरा याद पड़ैए गर्मी छुट्टी भऽ जाइ छलैए
तो खेत में जाकर बिया उखाड़े के कनी सुखल रहल तो उखाड़े में सुविधा हो चले। पानी में से तो माटि शुद्धे उखड़ा जाए चले तो ओकरा धो धो कर से बान्ह पड़े छलैया। हर जोतायल तो आइर बनबऽ पड़े छलैया। हेंगा लगाबऽ के रोपनी से पहिने कादो कर के आरी पर राहैर आ रामतोरैया रोपऽ के। हम सब रोपऽ काल में छाउर रहल से दियाल, कनी गोबर रहल से दियाल। रोपऽ काल में ई चलानी खाद दियाइत होइ से हमरा याद नहीं है, हम सब बच्चा रहिए तो। बाद में कनी नम्हर भेलिए तो खाद दिया लगलै। शायद चिन्नी जका चिन्नी खाद कहे यूरिया हो एकटा आ फास्फोरस रहे एकटा उ पाचक जका रहे छलै छोटका छोटका। आब तो सुनै छै जे रोपहू काल में देवऽ के चलन आबऽ लगलैया। नेपाल में हाहाकार छै जे अखन धरि किया ई मल खाद के व्यवस्था, रासायनिक मल के व्यवस्था नहीं हो सकलैया। भारत से G2G कहे छै अंग्रेजी में, सरकार से सरकार के मार्फत किछ आने के बात तो भ रहल छै। लेकिन कहि रहल छथिन कृषि मंत्री जी जे बात भ गेलै, लेकिन बुझू जे भारत से कोनो चीज आबि गेल तखने बुझू जे आयल। नहीं तो ई कोविड के वैक्सीन पैसा तीरला सेहो समय पड़ला पर नहीं आयल, ताहि दुआरे नहीं कह सकै छियै। आबै से शुभकामना। भारतीय अधिकारी सबके अनुरोध, जँ केओ मिथिला क्षेत्र के छी तो अपने लोग छी, कनि विचार करियौ। धान के खेती अपने सबके बेसी होइ छै से हमरा सबके समय कनि कमजोर खेत में से ई रासायनिक मल खाद दियाई, सब खेत में नहीं दियाई। आब तो देखियो सब एके किस्म के धान के खेती होबऽ लगलैया, तो सबके एके किस्म के मल खाद देबऽ पड़ै छै, एके समय में पानी देबऽ पड़ै छै। अब धान में जे पहिने माछ सब होइ छलैया से कीटनाशक के चलते अब धान के खेत के माछ खाय वाला नहीं रह गेलै, कह जाइ छै लोक सब। ई परंपरागत अपना सबके धान के बिछन छलैया बीज, ओकरा संरक्षण के यदि प्रदेश सरकार कनी अग्रसरता लऽ कऽ मध्य प्रदेश धान के बीज के संरक्षण प्रदर्शनी स्थल एकटा बना कऽ ओहिमें धान के संस्कृति के जीवन शैली से जोड़ल किछु मूरल्स जकरा कहै छै, चाहे चित्रे, मिथिला चित्रे के मार्फत एहि किसिम के एकटा प्रदर्शनी स्थल। आ नहि प्रदेश सरकार के एतेक अग्रसरता नहीं फुराई छै तऽ कएटा उप महानगरपालिका नगरपालिका सब उपयुक्त स्थल सिरहा के अथवा सर्लाही के, धनुषा महोत्तरी कनी राजधानी से जोड़ल छै। तो ओहू से कनी बाहरो निकलि कऽ क्षेत्र सबके अपन अपन पहचान बनाबऽ के लेल एहि किसिम के एकटा प्रदर्शनी स्थल प्रदेश सरकार के नगरपालिका के सहयोगो में होबऽ सकैया। देखियौ तऽ कते किसिम के धान रहै छलैया। आब तऽ की होइ छलै से अब बड्ड बेसी तऽ मंसूली, सोना मंसूली, आ केओ अपन बाबू साहब छी तऽ अपना खाय ला बासमती, ओहि के बाहर तो सब जना हेरा गेल होइ। औंसे वाला बात छलैया, गम्हरी के बात छलैया, ओकरा सबके पुनर्जागृत करे के तो खेती के तो छैहे, लेकिन कम से कम ओइसे पहिने बीज के संरक्षण, जीवन शैली के संरक्षण। आब कहबै हर जोताते नहीं, बरद आ गोबर वाला बात आब कम भ गेल। तो स्वाभाविक छै जे किछु रासायनिक मल खाद पर तऽ शुरू में कम से कम, बाद में भले ही ओकरा कंपोस्ट के व्यवस्था करी, पात के व्यवस्था करी, लेकिन अखन तत्काल तो ओइसे निकलऽ के उपाय नहीं छै। तो कम से कम जोगा के बिछन के राखऽ के कोन उपाय छै। आइ काल्हि के आधुनिक तरीका से राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में बहुत किस्म के संसार भर के संरक्षण केने छै। तो अपना क्षेत्र में संसार भर के संरक्षण केनाइ जरूरी नहीं छै, किछु तो संरक्षण कयल जा सकै छै ने, जतेक संभव छै उपलब्ध छै ओहि पार से किछु आनि के सेहो कऽ सकै छी। तो ताहि पर से कृषि में रुचि राखऽ वाला, संस्कृति में रुचि राखऽ वाला मध्य प्रदेश के योजना आयोग, मध्य प्रदेश के कृषि विभाग, ई सब गोटे मिल कऽ कनी काज करी तऽ कनी योगदान जकाँ रहत। मुख्यमंत्री जी
मध्य प्रदेश के बहुत चीज में अग्रसरता लऽ रहल छथिन, तऽ अहूमे एकटा अग्रसरता के आवश्यकता। किछु दिन के बाद निर्वाचन छै, के औतै के नहीं औतै, लेकिन काज कोनो एकटा यदि शुरू भऽ जाइ छै तऽ ओकरा निरंतरता, तऽ भले ही समय लगे लेकिन एकटा योगदान के रूप में हुनकर यादगारी सेहो रहतनि। आ धान के संगे संगे देखियौ ने आम के मास सेहो ओनाहिसँ पहिनहु हम कहि देने रहौ जे लेकिन ई सरही आम, सनही आम जकरा कहै छै, कलमी आम, मालदह, बम्बई तऽ बाजार पिटने अइ, दशहरी की छै से। एहि बीचमे एकटा खबर बड़ा नीक पढ़ला भेटल रहे जे मधुबनी के सरिसब पाही में मिथिला के हुनका सबके सर्वेक्षण अनुसार 180 से बेसी छै आम। वो 171 आम के जाति प्रजाति के प्रदर्शनी ओ सब केने छलखिन हँ। किछु पहिने जानकारी भेल रही तऽ हमहूँ पहुँचतहुँ, बड़ा इच्छा छल जे मिथिला के बिसरल जाति जे आम सब छै, सिनुरिया भेलै, नहि सुपरिया भेलै, मरीचिया भेलै, नामे सब सेहो अब ठीक से याद नहीं है। ई सनही सरही आम सब हमरा सबके गोसाई के पूजा होइ छै तऽ कलमी आम नहीं चढ़ै छै, सरहिए आम चढ़ै छै। आब सरही आम खोजनाइ तक मुश्किल भऽ गेलै, बाजार भरि में नहीं भेटैत रहै छै। लोक सब आम के, सरही आम के गाछ के काटि काटि कऽ दाम जे बाजार छै तऽ दाम तऽ कलमी आम में भेटै छै। तऽ जेना मधुबनी के लोक सब कयलथि हँ, तहिना जनकपुरो में ई काज सरकार से नहीं, ई तऽ सरकारी स्तर पर नहीं, जन स्तर में जनता के अग्रसरता में हेबाक चाही जे साल भरि साल में जेना एक बेर साहित्य महोत्सव करे छी जनकपुर में, तहिना एकटा मैंगो फेस्टिवल होए न जनकपुर में, मधुबनीये में किया, आ दिल्लीये में किया, आ बम्बईये में किया, आ गोवाए में किया, आ काठमांडू में तो 5 स्टार होटल करे छै तऽ हमरा सबके पहुँच से बाहर के बात छै, ओकर तऽ कोनो बाते नहीं भेलै। जनकपुर में कनी सामान्य स्तर पर जतऽ देखूला भेटै आ किछु पाई तीर कऽ खायवला सबके आम के अचार उपलब्ध होई, अमोट उपलब्ध होई, अमोट के झोर उपलब्ध होई, आमे के चूसऽ वाला आम उपलब्ध होई, काटि के खाए वाला आम उपलब्ध होई, सोहि के खाए वाला आम उपलब्ध होई, चाट मसाला देल आम होई, न्यून मिर्चाई वाला चौरिया आम होई, विभिन्न किस्म के आम के अचारे के बहुत होइ छै, सुखायल आम वाला बात होइ छै। एहि किस्म के एकटा आम महोत्सव, आम जनता के सेहो आम कहै छै, तऽ एकटा आम महोत्सव जनकपुर में अखनो किछु समय छै। यदि उत्साही युवा सब जनकपुर के केओ सुनि रहल छी तऽ बात पर कनि ध्यान देबै। हम एक दू गोटे के भऽ सके जे हम लिंको पठायब तऽ मैसेज कऽ कऽ जहाँ सब सुनू एहि बात के, अनुरोध है एकटा किछु करी। अब शुरू में हेतै जे साधारण स्तर पर हेतै, अगला साल किछु एहिसँ और बढ़िया हेतै, ओकर बाद ओहिसँ और बढ़िया हेतै, परिष्करण होइत जाइ छै, परिष्कृत हो जाइ छै। एकटा शुरुआत कऽ दैतियै जनकपुर में तऽ बड्ड नीक रहितै। देखियौ बात कतऽसँ करऽ निकलै छै, एहि बेर बात छलै इच्छा करऽ के खास कबीर प्राकट्य दिवस छै, जेठ मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के कबीर जी के जयंती मनायल जाइ छै, लेकिन हुनकर जन्म के बारे में निश्चित नहीं छै, ताहि दुआरे प्राकट्य दिवस कहल जाइ छै जे प्रगट भेल। आ प्रगट कोन हिसाब से भेलै, ओकर तिथि मिति केना निर्धारण भेलै, जन्म के समय के बारे में विवाद छै। किछु लोग कहै छथिन जे ओ सन 1398 में हुनकर जन्म, आ बेसी विद्वान सबके मत नहीं, 1398 में यदि हुनकर जन्म लेबै तऽ बहुत लंबा हुनकर उमेर के हिसाब किताब भऽ जाइ छै। 1518 में मृत्यु, 98 से हिसाब करबै तऽ 120 बरस के हिसाब किताब होबऽ लगै छै। बेसी विद्वान के मत नहीं, हुनकर जन्म से 1440 ईस्वी सन में, जे होई हिसाब से कह दियो 15वीं शताब्दी में। उनके जन्म के स्थितियों के बारे में बहुत किस्म के विवाद छै। कबीरपंथी के कहनाम अनुसार जे लहर तारा ताल काशी में, ओहिमे एकटा कमल के फूल पर प्रगट भेलखिन।
अपना सबके त परंपरा में एहि किसिम के बहुत बात सब छै। जानकीए जी के जन्म के बात जेना छै जे पृथ्वी में एकटा घड़ा में से उत्पन्न भेल, लेकिन दोसर विद्वान सबके मत छै जे नहीं, संभवतः गुरु स्वामी रामानंद एकटा कोनो विधवा के से नहीं बुझ सकलखिन, हुनका लगलनि जे सधवा छै तऽ आशीर्वाद देलखिन जे पुत्रवती भव। तो ओ ब्राह्मणी विधवा के एकटा पुत्र भेलै, आ विधवा के अखन तऽ एहन छै तऽ सोचियौ 15वीं शताब्दी में केहन छलै, तऽ हुनका पुत्र प्राप्ति जे भेलै तऽ लहरतारा ताल लंग छोड़ि एलखिन ओ। तऽ ओ कबीर के माता पिता जिनका कहल जाय छै, पिता के नाम नीरू जोलाहा, माता के नाम नीमा, दुनू गोटे ईश्वर के कहियो चाहे अल्लाह के कहियो एकटा आशीर्वाद बुझि कऽ कबीर महाराज के घर में आनलखिन आ पालन पोषण केलखिन। सामान्य जोलाहा परिवार तऽ किछु कठिनाइए से भेल हेतै पालन पोषण, शिक्षा के हिसाब से कहबै तऽ खासे नहीं, काज क बढ़ल कबीर अपने तान चला कऽ। तैं तऽ कहै छथिन मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग को महात्म मुख ही जनाई बात। अपने कहै छथिन जे मसी कागज कहियो नहीं छूली। गुरु तो स्वामी रामानंद रहन, उनको बारे में बहुत बड़का खिस्सा छै। अब 15वीं शताब्दी के काशी, जोलाहा के तो गुरु मंत्र के देते, कबीर के बड़ा इच्छा, उस समय में काशी के सबसे बड़का विद्वान प्रतिष्ठित स्वामी रामानंद, लेकिन हुनका घेरने तो रहे छले काशी के पंडा पंडित सब, तो जोलाहा के तो प्रवेश निषेध रहे। तो कबीर देखलखिन जे हरेक दिन सूर्योदय से पहिने गंगा स्नान लेल से जाइ छथिन स्वामी रामानंद। तो रास्ता में से जे रस्ते जाथिन स्वामी रामानंद, ओहिठाम भुइए पर जमीने पर पलटि गेलखिन। रामानंद जी एलखिन, ठक्कर लगलनि पैर में खड़ाम से, खड़ाम पहिरने रहथिन, तो राम राम ओ कहलखिन। राम राम जब कहलखिन तो कबीर उठ के गोड़ लागि कऽ अपन चलि अयलथि आ कहऽ लगलखिन जे हमर गुरु तो रामानंद अइ। आ बड़ा काशी के पंडा सबके, पंडित सबके बड़ा केना जोलाहा के गुरु स्वामी रामानंद, ई तो भइए नहीं सकैया। तो रामानंद के जाकर कहलखिन जे अहाँ कहिया मंत्र देलिए, जोलाहा के कहीं मंत्र दै छै। तो गुरु रामानंद बजौलखिन, रौ तोरा हम कहिया मंत्र देलियो जे हमरा तो गुरु कहै छै। कबीर कहलखिन नहीं, हमरा तो अहीं मंत्र देने छी। सबके आगू में झूठ बजै छै। रहत स्वामी रामानंद तो, लेकिन ईश्वर के एक लीला बुझियो, खिसिया वाला लोग तो नहीं रहते, लेकिन ओई समय में हुनका पित्त लहर गए, तो खड़ाम निकाल के एक खड़ाम कबीर के माथ पर देलखिन। तो कबीर गोड़ लागि के कहै छथिन जे राम राम, हमरो आगू में झूठ बजै छै। तो कबीर कहै छथिन जे अपने के खड़ाम सेहो हमर माथ छुइलक, मुँह से सेहो राम राम निकलल। तो पहिल बेर से हम अपन गलती स्वीकार करै छी, कही के नहीं लेने रहौ, लेकिन पहिलो बेर हमर देह के छू के हमरा मंत्र भेटल रहे। आब तो अपने के खड़ाम के छू के, पैर के छू के आ कान में शब्द पहुँचल। तो उस समय के बाद गुरु के अतेक सम्मान करके परंपरा में गुरु हुनकर रामानंद। पत्नी के नाम लोई रहन। पत्नी खुश नहीं रहे छलखिन, किया तो हरिनाम के चक्कर में कबीर जी काज पर कनी ओतेक ध्यान नहीं देथिन। संतान के रूप में कहल जाय छै कमाल पुत्र आ पुत्री कमाली। देह त्याग मगहर में सन 1518 में। तो यदि 1440 में जन्म के हिसाब करियो तो लगभग 78 वर्ष के हिसाब किताब से भ जाय छै।
आ मगहरों के बारे में कहै छै तहिया कहाँ दन कहाइ जे काशी में जकर मृत्यु होइ छै से सीधा स्वर्ग सीढ़ी लागि जाइ छै, आ मगहर में जकर मृत्यु होइ छै तऽ से नर्क जाइ छै। कबीर जी कहलखिन हाँ देखै छियौ हम मगहरे में जेबौ, तऽ हुनका जखन आभास भेलनि जे मृत्यु आब नजदीक आबि गेलै तऽ ओ मगहर पहुँच गेलखिन। तऽ मगहर में हुनकर देह त्याग के बारे में सेहो बड़ा एकटा चर्चा छै। देह त्याग के बारे में की चर्चा छै जे हुनकर जन निधन भऽ गेलै तऽ हिंदू कहै जे हिंदू परंपरा अनुसार हम हिनकर क्रियाकर्म करबै, जराओल जेतै सबके। मुसलमान कहे नहीं तो जोलाह छथिन, मुसलमान छथिन, तऽ हिनका तऽ हमसब गाइड कऽ हमरा सबके जे होइए ताहि अनुसार करब। तऽ झगड़ा होइत होइत में एक क्षण के बाद कपड़ा से जे झाँपल रहै तऽ उठा कऽ देखै छथिन तऽ ओहिठाम जा सब नहीं छै, ओहिठाम तऽ किछु फूल छै। तऽ आधा फूल लऽ कऽ हिंदू क्रियाकर्म केने आ आधा फूल लऽ कऽ मुसलमान क्रियाकर्म केने। एकर व्याख्या हिंदी के कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जे कि कबीर के बारे में लिखने छथिन, ओ कहै छथिन जे भऽ सकैए जे योगी परंपरा से किछु पुस्ता पहिने बाद में धर्मांतरण भऽ कऽ मुसलमान भेल हेथिन, योगी परंपरा से आयल हेथिन। किया तऽ योगी परंपरा में से रहे जे दुनू किस्म से हिंदुओ हिसाब से जराबऽ के सेहो आ योगी सबके परंपरा से गाड़ऽ के सेहो दुनू रहे, तो दुनू क्रिया भेल होइ से हुनकर अपन एकटा अर्थ लगौने छथिन। मुसलमान वाला बात पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं मानै छथिन, लेकिन एक किस्म के प्रमाणिके छै जे दुनू तरह से। आ हुनका अपन बात कहबै तऽ हुनका खासे हरि में आस्था रहनि, राम नाम में आस्था रहनि, लेकिन ढोंग में परंपरा में नहीं। कहै छथिन ने, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, या ते चाकी भली पी सिखाए संसार। मुसलमानों के बाकी नहीं रखने छथिन। अखन रहते तो देखियो भारत में कते हल्ला भऽ रहल छै, बदनामी के बात, आक्षेप के बात, इस निंदा के बात अबिते, लेकिन तहिया के बात रहे जे सुल्तानो सब सुनि ले। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। चीटी के पग कहै छै ने, चुट्टी के पैर में जे बान्हल रहे छै तेकर आवाज सुनऽ वाला के लेल चिचिया कऽ सुनाबऽ पड़तै। तो तैमे व्याख्या मुसलमान विद्वान सबके रहे जे अल्लाह के नहीं अजान होइ छै, अजान तऽ अल्लाह के बंदा के नमाज पढ़ऽ के लेल बजाओल जाइ छै। तो से यदि बात छै, बजाबऽ के बात छै, तऽ आइ काल्हि किया लाउड स्पीकर यौ, SMS कऽ दियौ, सबके हाथ में फोन छै, फेसबुक मैसेज कऽ दियौ, सब रखने रहैया। आ नहीं बाजही के अइ तऽ चौगामा के तऽ नहीं जरूरी छै ने, लगे पास के लोक हेतै ने, तऽ आवाज से जेना कि पहिने रहे जे लाउड स्पीकर नहीं आयल रहे, तेँ कनि ऊँच बनायल रहे छै, तऽ तै किस्म से बजेलाओ से तऽ हेतै नहीं। लाउड स्पीकर के हम धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर छी, लेकिन लाउड स्पीकर जहिना भजन के लाउड स्पीकर परेशान करे हमरा, तहिना मस्जिदों के लाउड स्पीकर से खास कऽ कऽ गाम पर जे जाइ छी तऽ नहीं पूछू, एक दिस से फुल वॉल्यूम पर भजन बजैत रहे छै आ दोसर दिस से अजान जे होबऽ लगे छै तऽ भोरे भोरे सुतनाई पर आफत भऽ जाइए। आ दुनू के कहै छथिन फिर कबीर, हिंदू काहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। तहिया टर्की से आयल मुसलमान सब तुर्क कह के चलन रहे, मुसलमान शब्दावली बाद में चलऽ लगलैए। मुहम्मदन केओ कहै छै, केओ मुसलमान कहै छै, इस्लाम धर्मावलंबी कहै छै, तहिया तुर्क कहाइ। तऽ हिंदू काहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोई लड़ लड़ मुए, मर्म कोई नहीं जाना। मर्म की छै से तऽ यदि कहबै जे कबीर के बहुत लिखने छथिन, बीजक देखबै तऽ बड़का संग्रह छै। हुनकर संपूर्ण काज के जे उपसंहार जका, पोथी पढ़ि पढ़ि जगमुआ पंडित भया न कोई,
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। प्रेम 2.5 आखर में तो सारा संसार छै। प्रेम के रूप सब वात्सल्य में देखायत, स्नेह में देखायत, आस्था में देखायत, धर्म में देखायत। प्रेम बहुआयामिक छै। 2.5 अक्षर में सारा संसार लऽ लेने से कहै छथिन। आ ओकर बाद फिर कहै छथिन लेकिन प्रेमो आसानी से नहीं सिखाई छै। जहिना पढ़ि कऽ पंडित नहीं होइ छै, अभ्यासो से, आस्थाओ से, चिंतन से, मनन से प्रेम सेहो आसानी से नहीं भेटै छै। तो कहै छथिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला बात गीता के अस्थिर से, बहुत अस्थिर से अपन सब काज करैत चलू तो धीरे से सब किछ होते। माली जे छै से 100 घड़ा पानि पटबै छै, लेकिन ऋतु एतै तकर बादे न फल प्राप्ति हेतै। एहि बात पर हमरा बिसरा जाइत रहैए, लेकिन हम बेर बेर एहिसँ पहिनहु कतेक चौकीबाजी में हम एकरा कहने हेबै। हम एहि बात पर बहुत ध्यान दैत रहै छी। आ एकटा के खुशी के खबर ओहि पार से खुशी के खबर एते कम भेटै छै आइ काल्हि ने, जे छोटो बात किछु खुशी वाला भेटै छै तऽ हमरा आनंद भऽ जाइए। पटना हाजीपुर के जोड़ऽ वाला महात्मा गांधी सेतु के दुनू दिस के पुल आब तैयार भऽ गेलै। हम तो स्टीमर के जमाना में चढ़ल, अपन गाम पर से जाई तो पहिने तो भिट्ठा मोड़ पहुँच के, गाम पर से रिक्शा लऽ कऽ जलेश्वर आउ, जलेश्वर से बस चढ़ि कऽ भिट्ठा मोड़ जाउ, 10 गजा से पहिने उतरू, भनसार नेपाल के भनसार पार कऽ कऽ जाउ, ओहि पार के भारत के भनसार पार कऽ कऽ जाउ, तब बस भेटे सुरसन, बाद में सीतामढ़ी करऽ लगलै। तो पहिने पहिलका बस सुरसन जाई, तब सुरसन में कहे जे सुरसन से मुजफ्फरपुर जतै, लऽ नहीं जाए मुजफ्फरपुर, सुरसन से लऽ जाकर सीतामढ़ी में पटक दे। फिर सीतामढ़ी में रेलवे स्टेशन के बाहर दोसर बस पकड़ ली तो मुजफ्फरपुर गेली, मुजफ्फरपुर से फिर बस पकड़ ली तो बस लऽ जाकर हाजीपुर में छोड़ देलक। ओहिठाम से फिर स्टीमर के टिकट ले ली, स्टीमर से गंगा जी पर लोग सब पैसा फेंकै छलै गंगा जी के चढ़ावा में। हमरा अखन याद है, पुलो पर से अखन देखलिए, किछु वर्ष पहिने गेल रही तो पुलो पर से फेंक के लोग छोड़ने नहीं छै। अखन कतऽ जाइ छै ओ पैसा, बंगाल के खाड़ी में जाकर जमा होइत हेतै। तऽ ओकर बाद पटना पहुँचऽ में तते दिक्कत छलै। बाद में भेलै जे भिट्ठा मोड़ से डायरेक्ट पटना के बस भेटऽ लगलै। आब तो जनकपुर से सेहो बस जाइ छै, लेकिन एके दिस के पुल के चलला के कारण से पुल बन गेल रहे सन 1982 में, लेकिन कहने रहे 100 वर्ष चलते, आ सन 92 10 वर्ष के बाद कह लगलै जे मरम्मत करऽ पड़तै। अपन समय में एशिया के सबसे बेसी स्पैन के पुल रहे उ। एकरा अखन सुनै छियै जे 2100 करोड़ खर्चा भेलैए, आ आब से कहि रहल छै जे हाँ आब जरूर 100 वर्ष चलतै, किया तऽ सुपर स्ट्रक्चर चेंज भेलैए, आ दुनू पूर्व के पश्चिम के दुनू लेन छै। तऽ आब जे छै से गाड़ी से आबऽ जाए में 3-4 साल पहिने अबैत रही तऽ लगभग आधा घंटा से बेसी, करीब 1 घंटा कि 1.25 घंटा से पुल पार करऽ में लागल रहे। आब कहै छथिन जे नहीं 15 मिनट में आब भऽ जेतै। तऽ नहीं 15 मिनट तऽ 20 मिनट 25 मिनट जे होई तऽ बड़का सुविधा भऽ गेलै। आ अपना सबके जनकपुर से पटना बस छै बड़ बढ़िया। केओ कनी मध्य प्रदेश सरकार के वो बस किनने छलिए पड़ल से, ओकरा कोनो उपयोग करियो न। जनकपुर दरभंगा जे शुरू कऽ दितियै, दरभंगा से भारत के और शहर सब जाए में टिकट में बड़ा फर्क पड़ जाए छै। काठमांडू से दिल्ली एतेक महग छै जे सुविधा छै जे काठमांडू से जनकपुर प्लेन से जाउ, आ ओहिठाम यदि सस्ता में कनी बस नीक भेट जाए तऽ दरभंगा जाकऽ ओतऽ से जाए में टिकट तऽ आइ काल्हि इंटरनेट से भऽ जाइ छै,
तऽ प्राइवेटो कोनो तेहन टैक्सी कंपनीवला सब छी तऽ एसगर नहि, जतेक होइ छै एकटा टाइम राखि कऽ, कहियो नफो होइत कहियो घटो होइत, चलाबऽमे जनसेवा जरूर हेतै। यदि अहाँके औरो कोनो व्यापार अइ तऽ इहो एकटा व्यापारिक रूपसँ शुरूमे तऽ किछु कोनो व्यापारमे जोखिम तऽ उठाबऽ पड़ै छै। जखन लोकके विश्वास हेतै जे सुविधा छै तखन बेसी लोक ओकर प्रयोग करऽ लगतै। तत्काले बेसी प्रयोग, एखन तऽ की छै जे गाड़ी भाड़ा करऽ सकऽवला लोक मात्रे एकर उपयोग कऽ रहल छै। तऽ जखन ई विकल्प उपलब्ध हेतै तऽ ई नीकसँ चलतै। आ ओहि पारसँ खुशीके खबर सुना देलहुँ। आब ई भारतके निरन्तर बेइज्जतीके सिलसिला छै। पहिने अमेरिका चिन्ता जनलकै जे भारतमे ई की भऽ रहल छै। प्रोफेट मोहम्मदके पीस बी अपॉन हिम कहै छै अंग्रेजीमे। इस्लाममे बहुत बड़का महत्व छै। अहाँ ओकरा मानियौ नहि मानियौ, सबके सब बात माननाइ जरूरी नहि छै। नया धर्म छै, किछु ओकर छै अपन सम्मान करऽमे की लगै छै। ककरो पैगम्बरके बेइज्जत कऽ कऽ अहाँ अपन धर्मके इज्जत करबै से बात नहि छै। ककरो बेइज्जतीमे अपन इज्जत नहि बढ़ै छै। अपन इज्जत दोसरके इज्जत कयलासँ बढ़ै छै। देखियौ तऽ भारतके एखन केना अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पहिने धार्मिक स्वतंत्रताके बारेमे अमेरिकाके वक्तव्य अयलै, तकर बाद शुरू भेलै कुवैत कि कतारसँ शुरू भेलै, संयुक्त अरब एमिरेट्स भेलै, सऊदी अरेबिया भेलै, ईरान भेलै, इंडोनेशिया भेलै, मलेशिया भेलै। बुझाइ छै जेना अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत एसगर पड़ि जाइत अइ। कोनो जमानामे जतेक नाम लेलहुँ ई सब देशके नेतृत्वदायी भूमिकामे रहै छलै भारत। आ से देखियौ सब विरोधमे भारतीय प्रधानमंत्रीके तस्वीर पर बूटके छाप लगा कऽ गंदा उठाबऽवला बक्सामे रखनाइ मालदीव सन 3-4-2-2.5 लाखके देशमे सेहो करऽ लगलैए। तऽ प्रधानमंत्री मोदीसँ असहमति भऽ सकैए, लेकिन संसारके एकटा बहुत बड़का देशके प्रधानमंत्रीके सम्मान एकटा राखऽके, ओना सुनै छियै जे आब एकरा सुधार करऽके लेल मोहन भागवत जे भारतीय जनता पार्टीके की कहबै नियंत्रक संगठन छै राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ओकर सरसंघ चालक, ओ कहलखिन हँ जे हिंदू धर्म कोनो धर्मके बेइज्जत करऽमे के नहि अनुमति दै छै। तऽ भारतीय जनता पार्टी पर शायद नियंत्रण करथिन। आ ई मीडियाके केना समझाबऽके, किया तऽ संसार भरिमे आइ काल्हि तऽ दुनिया तऽ एके भऽ गेलै ने, तऽ सबठाम देखै छै लोक, भाषाओ बुझऽवला, गूगल ट्रांसलेट कहने रहौं मैथिलियोमे आब अनुवाद भऽ रहल अइ, तऽ सब बुझै छै ने। एकरा नियंत्रण करऽके ओना हल्ला भऽ रहल छै जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपन छविके जोगाबऽ लेल, अंतर्राष्ट्रीय छविके जोगाबऽ लेल भऽ सकैए आबऽवला राष्ट्रपति निर्वाचनमे कोनो मुसलमान उम्मीदवारके, भले ही अब्दुल कलाम आजाद जकाँ नाम मात्रके मुसलमान होइ, लेकिन तेहनो भेने एकटा संदेश तऽ जाइ छै। से कहाँ करतै से सुनि रहल छियै। ततेक यदि बुद्धि भेलै तऽ नीक बात छै। ओना भारतमे मुसलमान राष्ट्रपति कएटा भऽ गेलै, दलितो राष्ट्रपति भऽ गेलै, महिलाओ भऽ गेलै, जनजातिसँ नहि भेल छै। से लगै छलैए जे आब जनजातिके समय अयलै, लेकिन परिस्थिति एहन बनि रहल छै जे भऽ सकैए मुसलमान राष्ट्रपति बनाबऽके अवस्था होइ, या सिख राष्ट्रपति या क्रिश्चियन राष्ट्रपति बनाबऽके अवस्था होइ, जे होइ। लेकिन भारत सन देशमे एकटा धर्म, एकटा भाषा, एकटा जीवन शैली नहि चलऽ सकै छै। ओहुना तऽ सब कॉन्टिनेंट उपमहादेश छै ने अपने आपमे भारत, तऽ एहिमे विविधता तऽ हेबे टा करतै ने। ताहिके ज्ञान भगवान सद्बुद्धि देथुन। अल्लाह छै ईश्वर जकरा मानै छियै। काशी विश्वनाथ पर बड़ा विश्वास छनि मोदीजीके। मुक्तिनाथ लुम्बिनियो आयल छलाह, 5-5 बेर 6-6 बेर 5 बेर बुझाइए नेपाल आबि गेलथि। कमसँ कम नेपालोके देख कऽ तऽ सिखथिन जे एतेक दिन हिन्दू राष्ट्र रहल तखनो एतेक सीमा नांगि कऽ से हिन्दुत्वके राजनीति नेपालमे
प्रयास भऽ रहल छै, लेकिन अखन धरि एतेक सीमा नांगने नहि छै। तऽ कमसँ कम नेपालोसँ सीख कऽ, नहि अपन इतिहाससँ हुनका ओतेक स्वतन्त्र भारतके इतिहाससँ ओतेक द्वेष छनि, ओतेक घृणा छनि, तऽ कमसँ कम नेपालोके देख कऽ सीख कऽ धार्मिक सहिष्णुतासँ सब धर्मके इज्जत बढ़ै छै। से सुनयवला लोकसभ अपन अपन जगहसँ, अहूँ सब दबाव सबसँ बनै छै, बूँद बूँद समुद्र, तऽ एकरा व्यापक बनाबी से प्रार्थना अइ। सोचने छलहुँ नेपालके अर्थव्यवस्थामे सेहो बात करब, लेकिन समय किछु बेसी भऽ गेलै, तऽ फेर आब चौकीबाजी तऽ हफ्ते पीछे हम करिते रहै छी, तऽ फेर अयबे टा करब, तऽ हेतै, फेर बात हेतै। आ जासँ पहिने कनिक फेर कालिदासके डॉक्टर कुमार विश्वासके एक तऽ उच्चारण स्पष्ट छै, आ संगीतमय रूपमे कविताके जे पाठ छै से अपने आपमे भीतरसँ भाव जगा देबऽवला, तेँ हमरा बहुत नीक लागैत रहै, ताहि दुआरे सुना देलहुँ हँ। हम लिंक सेहो राखि देब, तऽ यदि पूरा सुनऽ चाही, एकटा सीरीज श्रृंखला छै कुमार विश्वासके तर्पण कहि कऽ, हिंदीके प्रसिद्ध कवि सबके चुनिंदा कविताके संगीतमय रूपसँ से पाठ केने टेलीविजन पर आयल रहै, यूट्यूब पर से उपलब्ध छै, तऽ हमरा हम यूट्यूबके से हम लिंक राखि देब। आब तऽ कनि कहैत रहै छी, कमेंट अबैत रहै छै छोट करी हमर तऽ बड़का भेल जाइए, लेकिन ठीक छै, अब हमरा संगे एतेक देर रहलहुँ, अपने सबके बहुत बहुत धन्यवाद। आ जे अथीवला स्वास्थ्यवला छै, जानबे करै छियै फेरसँ कोविड फैलऽ लागल छै, आ पानिमय मासमे ओहुना अपन छालाके चमड़ाके सेहो ध्यान देबऽ पड़ै छै, बहुत बात सब पर ध्यान देबऽ पड़ै छै, स्वास्थ्यके सतर्कता अपनौने रही, खान पीन पर ध्यान दी, पानि जे सतहवला पानि उपयोग करै छी तऽ गरम करऽके केनाइ ठीक रहत, कैला तऽ प्रदूषित हो सकैए बरसात महीनामे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तऽ सब किशोरी जी सबके कल्याण करथिन। जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम।